अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। लिब्रा ज़ोडिक साइन यानी बुर्ज मीज़ान से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनो हज़रात के लिए सितंबर 2024 कैसा होगा। इस महीने में एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कैसी तब्दीलियां पैदा हो सकती हैं, कौन से प्लैनेट्स अपने शर्फ की मंजिल पर जा रहे हैं और कौन से प्लैनेट्स का फाल आपकी जिंदगी को ताऊ बाला कर सकता है। इस महीने में आपको आगे बढ़ने के लिए यानी अपनी जिंदगी को आगे चलाने के लिए कैसी कठिन या मुस्बत सूरत हाल का सामना हो सकता है। आपकी धन दौलत के मामलात में किस किस्म का बदलाव आने वाला है। आप अपनी शख्सियत के हवाले से कैसे रुझानात का शिकार हो सकते हैं। आपकी मोहब्बत की जिंदगी, आपके सेहत के मामलात, आपकी इज़्दवाजी लाइफ, किस्मत, कारोबार, करियर और आपकी सोशल जिंदगी में आपको कैसे बदलाव से पाला पड़ सकता है। इस महीने में आपके अंदर किस किस्म की सोचें और ख्यालात पैदा हो सकती हैं। आपके किरदार और शख्सियत की कौन सी खूबियां या खामियां आपको मुश्किलात और परेशानियों में धकेल सकती हैं या निकालने का बायस बनेगी। अगर आप अपनी सितंबर की मंथली हॉरोस्कोप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुअज़्ज़ज़ लिब्रा ख़वातीन हज़रात, सितंबर 2024 आपके लिए एक गैर मामूली महीना हो सकता है, क्योंकि इस महीने में आपके जायचे के पहले घर में यानी आपके अपने बुर्ज में आपका रूलर वीनस अपनी तुरफा की हालत में होगा, जो आपको जिंदगी की लज़्ज़तों से लुत्फ अंदोज होने के मौके देगा। आपको जिंदगी से प्यार होगा और आप अपने आप को खुसूसी तवज्जो देते नजर आएंगे। आप इस महीने में रूहानी तौर पर भी बहुत बेहतर हालत में रहेंगे। आपका कंट्रोल अपने जज्बात और इमोशंस पर ज्यादा होगा। आप बिला वजह की परेशानियों को अपने सर पर सवार नहीं करेंगे, बल्कि आप अपने जज्बात का मुस्बत इस्तेमाल करके अपने आप को, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की तरफ मुतवज्जो होंगे। इस महीने में आप अपनी खानदानी जिंदगी पर भी खुसूसी तवज्जो देते नजर आते हैं, यानी यूं मालूम होता है कि आप बाहर की दुनिया से ज्यादा अपने घर और घरेलू हालात व वाक़यात की तरफ मुतवज्जो रहेंगे। ये महीना आपके लिए एक ऐसा महीना होने वाला है जिसमें आपको आगे बढ़ने के लिए मुस्बत असूलों को तय करना होगा। आपको हक़ाइक़ को मद्देनजर रखना होगा और आपकी बुनियादी प्रायोरिटी या तरजीह भी ये हो सकती है कि आप हक़ाइक़ और रियलिटीज को तस्लीम करें और जानने की कोशिश करें। इस महीने में आपको दौलत के मामलात, कारोबार, करियर और सेहत के मामलात में थोड़ी स्ट्रगल की सूरत हाल का सामना हो सकता है, क्योंकि आपके जायचे के छठे घर और 10वें घर में काफी ज्यादा कमजोर सियारों का कब्जा रहेगा, जिनके नैस असरात और नजरात आपको बेचैन और मुस्तरब रख सकते हैं। कारोबार, करियर और माली मामलात के हवाले से इस महीने में आप पर बेचैनियों का गलबा हो सकता है। अलबत्ता अगर आप थोड़े से भी मुस्बत ज़हन के मालिक शख्स हैं या आप में कुव्वत इरादी और विल पावर ज्यादा है तो आप इन मामलात पर कंट्रोल रख पाएंगे, क्योंकि इसका ताल्लुक आपके ईमान से है। अगर आप कुव्वत ईमान रखते हैं तो आप ये समझने में कामयाब हो सकते हैं कि मुश्किलात इंसान को गिराने के लिए नहीं बल्कि ऊपर उठाने और एक पीक तक पहुंचाने के लिए होती हैं। इस महीने में आप जिंदगी के तजर्बात से बहुत ज्यादा फायदा हासिल कर सकते हैं। स्पेशली अगर आप अपने माजी में एक मुश्किल दौर से गुजर चुके हैं तो आप जिंदगी की हकीकत, सुख और दुख की अहमियत को बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। इस महीने में आप अपनी जिंदगी के गमों को खुद से दूर करेंगे और जिंदगी की खुशियों को गले लगाते महसूस हो सकते हैं। आपके जायचे के पहले घर में वीनस का 23 सितंबर तक क़याम इंतहाई खुश आइन तस्वर किया जाता है, जो आपको दिली और रूहानी खुशी दिलवाने का बायस बनेगा। आपके फेम और शोहरत में इजाफा होगा। आप ज्यादा लोगों से मिलेंगे। खूबसूरत अशिया और दीदा ज़ेब अशिया आपकी नज़र में ज्यादा अहमियत इख्तियार कर सकती हैं। आप अपने किरदार की खामियों को इस महीने में खत्म करते दिखाई देते हैं और अपनी खूबियों को बढ़ाते मालूम होते हैं। यूं लगता है कि सितंबर 2024 में आपके लिए अपने अखलाक व अतवार, अपनी आदात और खसाइल को बेहतर करने के बहुत सारे मौके होंगे। इस महीने में सबसे अहम सियारा मरकरी है, जो 9 सितंबर को आपके रूहानी उमूर के घर में शर्फ की मंजिल पर जा रहा है। रूहानी उमूर के घर में मरकरी का शर्फ ये इशारा देता है कि आप रूहानी और विजदानी तौर पर एक मजबूत किले में दाखिल हो रहे हैं। अगर आप रूहानी उलूम में दिलचस्पी रखते हैं तो 9 सितंबर के बाद के दिन आपके रूहानी इल्म फजल में इजाफे का बायस बनेंगे। अगर आप रूहानी उस्ताद की तलाश में हैं तो आपके करीबी इलाकों में आपको अपने पीरो मुर्शद या कोई रूहानी उस्ताद मिल सकता है। ऐसे उस्ताद या पीरो मुर्शद जो आपकी रहनुमाई करें और जिंदगी के अहम मामलात में
आपको उनसे गाइडेंस मिले। आपके लिए ये महीना एक ऐसा महीना होगा जिसमें अगर आप सलाह मशवरा करना चाहते हैं, किसी से कोई एडवाइस लेना चाहते हैं और अपने प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना चाहते हैं तो मरकरी इस हवाले से आपके बहुत काम आएगा। मरकरी हालत शर्फ में आपके रूहानी उमूर के घर में ये इत्ला भी देता है कि 9 सितंबर के बाद से आपको रूहानी जिंदगी में बार बार सफर करने का मौका मिल सकता है। आपके सामने कई राज खुल सकते हैं, आपका इल्म बढ़ेगा और इसकी वजह कई राजों का फाश होना भी हो सकता है। 12वें घर में मरकरी का साथ क़याम आपको किसी नए आगाज की तरफ ले जाने वाला होगा। ऐसे मीज़ान ख़वातीन हज़रात जिनके ससुराली रिश्तेदारों से ताल्लुकात में बिगाड़ है, आप 9 सितंबर से इस बिगाड़ को दुरुस्त करने में कामयाब होंगे। आपकी बातचीत इस महीने में इतनी असरदार और बावजन हो सकती है कि लोगों के दिलों में घर कर जाए। इसके अलावा आपके जायचे के चौथे घर में 2 सितंबर से प्लूटो अपनी रुजत को खत्म कर रहा है, जो घरेलू इस्तेहकाम और आपके खानदान की तरक्की की नवीद सुनाता है। प्लूटो का रेट्रोग्रेड को खत्म करना आपके घर के माहौल को इंतहाई खूबसूरत बनाने का काम करेगा। अगर आप विरासती मामलात, जमीन जायदाद के मामलात या अपनी खानदानी जिंदगी में किसी भी तरह के मसले में हैं तो उस मसले और प्रॉब्लम को आप अच्छे तरीके से हल करने में कामयाब होंगे। प्लूटो तख्लीक और तबाही का प्लेनेट है, एक ऐसा प्लेनेट है जो मुस्बत एंगल पर आकर आपकी घरेलू जिंदगी का नक्शा तब्दील कर सकता है। सितंबर के महीने में आप अगर अपने घर में कोई तामीर व मुरम्मत करना चाहते हैं, कोई तज़ीनो आराइश करना चाहते हैं, घर को डेकोर करना चाहते हैं या घर की खूबसूरती के लिए कोई इक़दामात करना चाहते हैं तो प्लैनेट्स आपके हमनवा होंगे। विरासती जमीन जायदाद की खरीदो फरोख्त आपके लिए बड़े मुनाफों का बायस बन सकती है। यूँ तो इस महीने में आपका दौलत का घर कमजोर रहेगा और आपके कारोबारी उमूर के घर में आपका दौलत का प्लैनेट 5 सितंबर से वबूत याफ्ता होगा, जिसकी वजह से ये अंदेशा जाहिर किया जाता है कि कारोबारी जिंदगी में आपको डाउनफॉल का खदशा होगा, यानी आपके कारोबार में मुख्तलिफ किस्म की रुकावटें सामने आ सकती हैं। आप जो अपने कारोबारी जिंदगी में लीड करने के ख्वाहिशमंद रहते हैं, हो सकता है आपको अपनी मंशा और हैसियत के मुताबिक वो प्रोटोकॉल या वो अहमियत ना हासिल हो। इसके अलावा मरीख चूँकि जोशो खरोश का प्लैनेट है जो 10वें घर में सीनियर्स या बॉसेस के साथ इख्तिलाफात की खबर देता है। इसके अलावा साथ के काम काज वाले लोगों की जानब से भी आप पर एक प्रेशर हो सकता है, आप पर काम का दबाव भी बढ़ सकता है, आपको गैर जरूरी तौर पर तनकीद का निशाना भी बनाया जा सकता है, जिसके बाद आपका रद्द अमल एक एक्सट्रीम लेवल का हो सकता है। आपको चाहिए कि अपनी कारोबारी जिंदगी यानी अपनी प्रोफेशनल लाइफ में अपने गमो गुस्से को खुसूसी तौर पर कंट्रोल रखें, अपनी हठधर्मी और जिद से खुद को महफूज रखें, खुद को बचाएं, खुद को ऐसे मामलात या ऐसी डगर पर मत डालें जिसमें आपके लिए आने वाले वक्त में मसाइल हो सकते हैं। इस महीने में आपकी किस्मत आप पर काफी ज्यादा मेहरबान दिखाई देती है। आपके जायचे के पहले घर में वीनस का क़याम मुस्बत होगा, जिसकी नजरात आपके खाना किस्मत पर बहुत साथ होगी। इसके अलावा जुपिटर यानी मुश्तरी सियारा बुर्ज जोजा में तमाम महीना गर्दिश पजीर रहेगा, जो किस्मत के बंद दरवाजों को खोलने का बायस बनेगा। किस्मत आजमाई के किसी भी मौके पर आप कामयाब हो सकते हैं, आप पहले नंबरों में आ सकते हैं, आप इनामात तो इकराम जीत सकते हैं। आपकी किस्मत आपको मुनफरिद किस्म की खुसूसियात से नवाजेगी, जिसकी वजह से कोई भी रिस्क आपके हक में जा सकता है। इस महीने में अगर आप बैरून मुल्क सफर के ख्वाहिशमंद हैं तो आपकी ये ख्वाहिश भी पूरी हो सकती है। वीनस की मुस्बत नजरात 23 सितंबर तक और जुपिटर तमाम महीने आपके बैरून मुल्क सफरी मामलात के हवाले से मुस्बत एनर्जीज देगा, जिसकी वजह से वीजे का हुसूल आसान होगा। बैरून मुल्क सफरी जिंदगी में अगर आपको डॉक्यूमेंटेशन या इमिग्रेशन के मसाइल का सामना है तो इन मसाइल का भी खात्मा होता दिखाई देगा। अगर आप फॉरेन में किसी दूसरी कंट्री में रहते हैं तो आपके रिहायशी मसाइल हल हो सकते हैं। अगर आप जॉबलेस हैं तो आपको अच्छी नौकरी मिल सकती है। अगर आप किसी मखसूस जगह पर जाने के ख्वाहिशमंद हैं, किसी जगह को विजिट करना चाहते हैं या ज़ियारत मकामात मुक़द्दसा के ख्वाहिशमंद हैं तो सितंबर 2024 में आपके लिए बैरून मुल्क सफर और दूर दराज सफर के काफी इम्कानात मौजूद रहेंगे। आपकी मोहब्बत की जिंदगी की बात की जाए तो इस महीने में आपका मोहब्बत का सारा आपके कारोबारी उमूर के घर में हुबूत याफ्ता होने जा रहा है, जिसकी वजह से मोहब्बत आपकी पहली तरजीह नहीं होगी, बल्कि आप अपनी जात से वाबस्ता दूसरे मामलात में इन्वॉल्व दिखाई देते हैं। मोहब्बत के मैदान में इस महीने किसी बड़ी पेशरफ्त की पेशन गोई नहीं की जाती और ना ही इस दवाजी जिंदगी के हवाले से किसी बड़ी हलचल की उम्मीद है। अलबत्ता मरीख का हुबूत आपको मुतनब्बे करता है कि अपने गमो गुस्से को काबू में रखें, क्योंकि इंसान का गमो गुस्सा और इंसान का जबरदस्ती से चीजों को अपने हक में करने का रुझान
बाज़ औक़ात हासिलशुदा कामयाबियों को भी इंसान से दूर कर देता है। अपनी इज़्दिवाजी ज़िंदगी में अपने लाइफ पार्टनर को वक्त दें, उसकी बातों को सुनें, उसकी बातों को समझने की कोशिश करें, उसके मसाइल को उसके साथ डिस्कस करें ताकि आपके बामी एतमाद और मोहब्बत में इजाफा हो। अगर आप किसी से मोहब्बत के रिश्ते में हैं तो उसको मजबूर मत करें, बल्कि उसके लिए आसानियां पैदा करने की कोशिश करें ताकि बदले में आपको भी पुरसुकून माहौल और पुरसुकून एनवायरनमेंट मिले। आपकी सेहत के घर इस महीने में सबसे कमजोर तरीन घर होगा, क्योंकि सेहत के घर में 2 प्लैनेट सैटर्न और नेपच्यून रेट्रोग्रेड होते रहेंगे। इसके अलावा 17 और 18 सितंबर की दरमियानी रात का चांद ग्रहण भी आपके खाने सेहत में लगेगा। इससे ये इशारा मिलता है कि आपको सितंबर के महीने में अपनी सेहत पर खुसूसी तवज्जो देने की जरूरत होगी। अपनी सेहत का ख्याल रखें, खुसूसी तौर पर अपने खाने पीने के निज़ाम को बेहतर करें, मुरगन ग़िज़ाओं और रोज़ शुदा चीज़ों का इस्तेमाल तर्क कर दें, भुनी हुई चीज़ों से गुरेज करें, बल्कि कोशिश करें ऐसे खानों और फूड्स का इस्तेमाल करें जिनमें मसाला जात कम हो। आपको इस महीने स्टोमक यानी मैदे के मसाइल का सामना हो सकता है। आपके हाजमे का निज़ाम यानी डाइजेस्टिव सिस्टम मुतासिर हो सकता है। इस महीने में आपकी सेहत पर आपका खर्चा भी बढ़ सकता है, लिहाजा बीमारियों से बचने के लिए परहेज का रास्ता इस्तेमाल करें। अपनी बिगड़ी हुई सेहत को मजीद बिगड़ने से बचाएं। अगर आप बीमारियों का शिकार हैं तो ये ऐसे लिब्रा फर्द हैं जो अक्सर बीमार रहते हैं, तो आपको अपनी सेहत के हवाले से तशवीशनाक सूरत हाल का सामना होगा, जिससे निपटने के लिए आपको मखसूस लाए अमल तैयार करने की जरूरत होगी। नेपच्यून और ज़ोल का रेट्रोग्रेड ये इशारा भी देता है कि शरीके हयात और अगर आपके मातहत कुछ लोग काम करते हैं तो उनको भी सेहत के मसाइल का सामना हो सकता है। इसके अलावा आपको अपनी दौलत और कारोबारी मामलात में धोखाधड़ी और दगाबाजी का भी खदशा रहेगा। आपके जायचे के 8वें घर में यूरानस 1 सितंबर से रेट्रोग्रेड की शक्ल इख्तियार कर रहा है। यूरानस का रेट्रोग्रेड ये इशारा देता है कि आईटी और इंटरनेट की दुनिया में किसी नए आगाज से गुरेज करने की कोशिश करें, क्योंकि यूरानस रिवर्स गियर में आ चुका है। इसलिए आईटी और इंटरनेट की दुनिया आने वाले 3-4 माह में फवायद के बजाय नुकसानात का बायस बन सकती है। अलबत्ता इस सूरत हाल का जल्द खात्मा हो जाएगा। मुअज़्ज़ज़ लिब्रा ख़वातीन व हज़रात, आपको मालूम होना चाहिए इंसान को धोखा देने वाली बहुत सी चीजें बाज़ औक़ात बहुत तेजी से धोखा देती रहती हैं। इंसान का सबसे बड़ा दोस्त भी दूसरा इंसान होता है, लेकिन इंसान का दुश्मन भी इंसान ही माना जाता है। आपको चाहिए कि आपकी जिंदगी में जो भी लोग शामिल हैं उनके बारे में मुकम्मल इत्मीनान करने के बाद ही उन पर भरोसा करें। आपको मालूम होना चाहिए हर उम्मत का एक फितना है, लेकिन अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत यानी मुसलमानों का फितना माल है, यानी दौलत है। वो लोग जो आखिरत पर यकीन रखते हैं उनके लिए दुनियावी चीजें और दुनियावी कामयाबियां बहुत ज्यादा अहमियत नहीं रखती। आपको चाहिए कि अपने आप को इस दुनिया में रहते हुए आखिरत के लिए तैयार करें। दुनिया के गम और इसकी फिक्रें, इसके सुख और इसके दुख बिल आखिर इख्तिताम पजीर हो जाने हैं। वो जो पैदा हुआ है उससे मरना है, वो जो आज उरूज पे है एक दिन उसे जवाल आ जाना है। दुनिया वो जगह है जिसमें मौजूद नेमतों का हिसाब लिया जाएगा। लिहाजा आपके पास जो कुछ है उस पर शुक्र अदा करें और याद रखें खुदा फरमाता है कि जो शुक्र अदा करता है मैं उसे और नवाजता हूँ। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो। स्कॉर्पियो ज़ोडिएक साइन यानी बुर्ज अकरब से ताल्लुक रखने वाले ख़वातीनों हजरात के लिए सितंबर का महीना कैसा होगा? इस महीने में आपकी जिंदगी में कैसा बदलाव देखने में आ सकता है? आपकी धन दौलत के मामलात, आपकी रोजमर्रा जिंदगी, आपके करीबी तल्लुकात और दीगर शोबे जिंदगी में प्लैनेट्स अपना कैसा मुस्बत या मनफी किरदार अदा कर सकते हैं? आपको जिंदगी के किन किन शोबाजात में फायदेमंद सूरत हाल से वास्ता पड़ेगा और किन शोबे जिंदगी में आपके लिए चीजें थोड़ी चैलेंजिंग हो सकती हैं? इस महीने में आप रूहानी तौर पर कैसे रहेंगे? आपके करीबी ताल्लुकात और दूर के ताल्लुकात वाले लोगों में आपको कैसी सूरत हाल का सामना हो सकता है? आपके कारोबार, कैरियर, आपकी किस्मत, बैरून मुल्क सफरी मामलात और आपकी घरेलू जिंदगी में सितंबर का महीना कैसी उखाड़ पिछाड़
पैदा कर सकता है। अगर आप अपनी मंथली हॉरोस्कोप जानने में इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुअज़्ज़ज़ स्कॉर्पियंस ख़वातीन व हज़रात, सितंबर 2024 आपको रूहानी तौर पर बहुत ज्यादा खुशियां अता करने वाला महीना साबित होगा। इस महीने में आप अंदरूनी तौर पर यानी बातनी तौर पर इंतहाई मुतमईन और कंफर्टेबल नजर आ सकते हैं। आपके अंदर बेचैनियों का खात्मा देखने में आएगा। इस महीने में आपका कंट्रोल अपने जज्बात और इमोशंस पर बहुत बेहतर रहेगा। रूहानी दुनिया में इस महीने आपकी तरक्की एक मिसाली तरक्की हो सकती है। इसके अलावा आपका दोस्ती का सेक्टर भी बहुत अच्छे अंदाज में आगे बढ़ेगा। यानी आप अपनी सोशल जिंदगी और दोस्ताना जिंदगी में यानी उन लोगों में जो आपके ताल्लुकदार हैं लेकिन आपके रिलेटिव्स नहीं हैं, उनसे आपको बड़े फायदे मिल सकते हैं। आपका कम्युनिकेशन का दायरा वसी होगा, यानी आप ऐसे लोगों से राब्ता कर सकते हैं जो लोग पहले आपकी जिंदगी में दाखिल नहीं थे। इस महीने में ना सिर्फ आप दूर वालों को अपने करीब कर सकते हैं बल्कि आपके करीबी लोगों, आपके रिलेटिव्स, रिश्तेदार, हमसायों और जहां आप रहते हैं वहां आपके साथ के लोगों से आपके ताल्लुकात में इजाफा होगा। आप अपने ताल्लुकात को मजबूत और मजीद स्ट्रेंथन करेंगे। आपकी मोहब्बत की जिंदगी और इज़्दवाजी लाइफ के हवाले से भी सितंबर 2024 आपके लिए इंतहाई फरहत बख्श और खुशियां लाने वाला महीना साबित हो सकता है, क्योंकि इस महीने में आपका मोहब्बत का प्लेनेट वीनस अपनी तुरफा की हालत में 23 सितंबर तक आपके जायचे के 12वें घर में क्याम पसीर रहेगा। गो के इस महीने में आपका मोहब्बत का घर यूरानस के रेट्रोग्रेड के जेरे असर आने जा रहा है, लेकिन मोहब्बत का स्यारा वीनस आपके जायचे के 12वें घर में ये इशारा दे रहा है कि आप मयारी मोहब्बतों की तरफ राग़िब होंगे। मयारी मोहब्बतों से आपको फायदे मिलेंगे। आपको अपनी किस्मत के हवाले से थोड़ी तशवीशनाक सूरत हाल का सामना हो सकता है। इसके अलावा 5 सितंबर के बाद से आप ज़ाती तौर पर ज्यादा एग्रेसिव भी दिखाई दे सकते हैं। इस महीने में आपके लिए यूं माहौल नजर आता है कि जैसे आप अंदर से तो बहुत मुतमईन हो लेकिन जाहिर में यूं लग रहा हो कि आप बहुत ज्यादा बेचैन और मुस्तरिब हैं। गो के ये सूरत हाल वक्ती होगी, लेकिन बाज लोग इस सूरत हाल में आपसे दूर भी जा सकते हैं। आपके जायचे के नवे घर में 5 सितंबर से मरीख हुबूत की मंजिल पर जा रहा है, जिससे आपको सफरी मामलात में और किस्मत आजमाई के मामलात में खुसूसी तौर पर एहतियात करने की जरूरत होगी। अगर आप पॉलिटिकल शख्सियत हैं यानी सियासी नुक्ता नजर से आपके नजरियात वाज़ेह हैं, अगर आप एक पॉलिटिकल फिगर हैं यानी अगर आप सियासी लगाव रखने वाले हैं या सियासत में हिस्सा लेना चाहते हैं तो 5 सितंबर के बाद के दिन आपके लिए इंतहाई नाकिस दिन होंगे। इन दिनों में आपको अपनी हिफाजत और सलामती का भरपूर ख्याल रखने की जरूरत होगी, क्योंकि मरीख आपका रूलिंग प्लेनेट है, इसलिए इस पर हुबूत आपको ज़ाती तौर पर काफी ज्यादा मुतासिर कर सकता है। बेशक आप अंदर से जितने ज्यादा भी पुरसुकून और मुतमईन हो, लेकिन जाहिरदारी में आपके लिए कुछ मसाइल पैदा हो सकते हैं जो इंतहाई वक्ती नौइयत के होंगे। इस महीने में ऐसे स्कॉर्पियंस ख़वातीन व हज़रात जो बैरून मुल्क सफर के ख्वाहिशमंद हैं, हज उम्रा या ज़ियारत मकामात मुक़द्दसा के लिए सफर करना चाहते हैं। इसके अलावा अगर आप हायर एजुकेशन के लिए किसी दूसरी कंट्री में सफर के ख्वाहिशमंद हैं तो आपको इन मामलात से गुरेज करने की जरूरत होगी। इन मामलात में आपके लिए नुकसानदेह सूरत हाल का अंदेशा जाहिर किया जाता है। अगर आप किस्मत आजमाई के शौकीन हैं, यानी अगर आप किस्मत आजमाई के मुख्तलिफ तरह के खेलों में हिस्सा लेते रहते हैं, इनामी स्कीम्स, कुरानदाजियों और लकी ड्रास में पार्टिसिपेट करते रहते हैं, तो आपके लिए इस महीने में कुछ ज्यादा फेवरेबल सूरत हाल नहीं होने वाली। लिहाजा इन मामलात से गुरेज करना आपको माली नुकसानात या आपकी रेपुटेशन के हवाले से नुकसान से बचाने का बायस बन सकता है। इसके अलावा आपके जायचे के 5वें घर में सैटर्न और नेपच्यून रेट्रोग्रेड में रहेंगे। सैटर्न प्लैनेट यानी ज़ोहल सारे और नेपच्यून की रुज्जत ये इशारा देती है कि मुस्तकबिल के हवाले से आपके लिए इक़दामात करने के लिए ये महीना कुछ ज़्यादा बेहतर महीना नहीं होगा, बल्कि यूं भी हो सकता है कि आपने माजी में जो एफर्ट्स की हैं उन्हें रिवर्स कर लग जाए। इसके अलावा अगर आप साहिब औलाद हैं तो
औलाद के मामलात को आगे बढ़ाने के लिए भी सितंबर एक नाखुशगवार महीना हो सकता है। आपके पास औलाद और घर को देने के लिए शायद ज्यादा वक्त ना हो, आप जिंदगी की लज्जतों से लुत्फ अंदोज ना हो सकें। आपके पास एंटरटेनमेंट के मौके भी बहुत कम नजर आते हैं। आपकी मसरूफियात में इस महीने में घर से ज्यादा बाहर के अमामिल का अमल दखल बढ़ सकता है। इसके अलावा आपकी किस्मत का सियारा चांद 17 और 18 सितंबर की दरमियानी रात को ग्रहण ज़दा हो जाएगा। चांद ग्रहण का नजारा पाकिस्तान और इंडिया में रहने वाले अफराद नहीं कर सकेंगे क्योंकि उस वक्त सूरज तुलू हो चुका होगा और चांद पर्दे के पीछे होगा। लेकिन यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका में रहने वाले लोग इस चांद ग्रहण का नजारा करेंगे क्योंकि उस वक्त इन कंट्रीज में रात होगी और चांद तुलू हो चुका होगा। चांद ग्रहण के दौरान आपको अपनी औलाद के हवाले से खुसूसी एहतियात करने की जरूरत होगी, खुसूसी तौर पर ऐसी स्कॉर्पियंस खवातीन जो प्रेगनेंसी के अमल से गुजर रही हैं। आपको अपनी और अपने बच्चे की हिफाजत और सलामती के लिए खुद को रिलैक्स रखने की जरूरत होगी। आराम को तरजीह दें, खुद पर ज्यादा दबाव न डालें, तेज धार आलात और छुरी कांटे के इस्तेमाल से भी गुरेज करें। इसके अलावा आपके जायचे के 7वें घर में 1 सितंबर से यूरानस रुजत शुरू कर रहा है। यूरानस की रुजत बुर्ज सौर में ये इशारा देती है कि इस दवाजी मामलात और रूमानवी मामलात में किसी नए एडवेंचर से गुरेज करना चाहिए। आपके लिए इस महीने में सबसे फायदेमंद प्लैनेट मरकरी और वीनस होने वाले हैं। 9 सितंबर को मरकरी आपके जायचे के 11वें घर में यानी आपके दोस्ताना उमूर के घर में अपनी शर्फ की मंजिल पर यानी अपनी एग्जॉल्टेड पोजीशन पर चला जाएगा, जिससे मरकरी के पॉजिटिव असरात और एनर्जीज अपनी पीक पर पहुंच जाएंगी। इसके नतीजे में आपके तल्लुकात में बेतहाशा इजाफा देखने में आ सकता है। इसके अलावा दोस्तों से वाबस्ता ख्वाहिशात के हुसूल में भी आपको फायदा मिलेगा। आपकी बातचीत इस महीने में ज्यादा मैच्योर और ज्यादा डिसेंट हो सकती है, जिसकी वजह से लोग आपकी तरफ खींचे चले आएंगे, आपकी बातों से मुतासिर होंगे और आपकी बातें लोगों को अट्रैक्ट कर रही होंगी। इसके अलावा 23 सितंबर तक आपके जायचे के 12वें घर में वीनस तुरफा की हालत में होगा, जिससे आप रूहानी किस्म की मोहब्बतों से मुत्तसिल हो सकते हैं। आपकी जिंदगी में कोई रूहानी उस्ताद आ सकता है। आपकी जिंदगी में कोई ऐसा शख्स दाखिल हो सकता है जो आपको दुनिया के हकायक और जिंदगी के राजों के बारे में आगाही दे। इस महीने में आप खुद को जितना ज्यादा वक्त देंगे, आप उतना ज्यादा बेहतर परफॉर्म करेंगे। इसके अलावा 2 सितंबर से आपके जायचे के 3रे घर में प्लूटो अपने रेट्रोग्रेड को खत्म कर रहा है, जिसके असरात आपको इंतहाई मुस्बत अंदाज में मिलेंगे क्योंकि प्लूटो आपका रूलिंग प्लैनेट है। 3रे घर में प्लूटो की रुजत से वापसी ये इशारा देती है कि तालीम से वाबस्ता नौजवान लड़के लड़कियां अपनी तालीमी जिंदगी में एक नए जोशो खरोश से आगे बढ़ते नजर आएंगे। आपकी तालीमी जिंदगी में एक इनकलाब जैसी सूरत-ए-हाल हो सकती है। इसके अलावा बहन भाइयों और अजीजों अकारब के दरमियान गलतफहमियों के खात्मे का वक्त शुरू हो रहा है। आप अपने बहन भाइयों और अजीजों अकारब से बड़े फवायद हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा आपको करीबी सफर के भी ज्यादा मौके मिल सकते हैं। आपकी धन दौलत और कारोबारी हवाले से बात की जाए तो इस महीने में किसी बड़ी तब्दीली की तवक्को नहीं की जाती। आपका कारोबारी उमूर का घर खाली रहेगा। इसी तरह आपकी दौलत और रुपए पैसे का सेक्टर भी कुछ ज्यादा कुव्वत में नहीं होगा, जिसकी वजह से माशी मामलात और कारोबारी मामलात जैसे चल रहे हैं वैसे चलते रहेंगे। अलबत्ता आपको अपनी सेहत के हवाले से इस महीने ज्यादा मोहतात रहने की जरूरत होगी क्योंकि आपकी सेहत का सियारा इस महीने आपके जायचे के 9वें घर में हुबूत पर चला जाएगा। मरीख का फाल आपको सेहत के हवाले से आपकी शरीकी हयात या मातहत लोगों की सेहत के हवाले से भी नुकसान दे सकता है। मुअज़्ज़ज़ स्कॉर्पियंस ख़वातीन व हज़रात, आपको मालूम होना चाहिए इंसान जितनी भी कोशिश और स्ट्रगल कर ले, अगर खुदा की रजा शामिल ना हो तो उसे कभी भी सक्सेस और कामयाबी नहीं मिल सकती। इंसान जो अपने आप को हमेशा उरूज पर ले जाने के लिए कोशिशों में मसरूफ करता है, कभी कभी खुदा की रजा पर राजी नहीं होता। हालांकि खुदा ने अदलो इंसाफ के साथ लोगों में नेमतें और रहमतें तकसीम कर दी हैं। वो शख्स जो खुदा की रजा पर राजी रहता है, उसके दिए पर खुश हो जाता है और उसका शुक्र अदा करता है, वो दुनिया और आखिरत में सबसे कामयाब शख्स होता है। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी व नासिर हो।
सजिटेरियस ज़ोडिएक साइन यानी बुर्ज कौस से ताल्लुक रखने वाले ख्वातीनों हजरात के लिए सितंबर का महीना कैसा होगा। इस महीने में आप अपनी जिंदगी में कैसी तब्दीलियां वकूअ पजीर होती हुई देख सकते हैं। आपके जायचे के कौन कौन से घरों में मुस्बत प्लैनेट्स गर्दिश पजीर रहेंगे और कौन से सियारे अपनी मनफी एनर्जीज नाफिज करके आपके लिए मुश्किलात या परेशानियां जन्म दे सकते हैं। इस महीने में आपको किन मामलात जिंदगी में ज्यादा फायदा हो सकता है, आपकी दौलत में कितना इजाफा देखने में आ सकता है, आपके कारोबार और करियर के हवाले से, आपकी नौकरी और आपकी पेशेवराना जिंदगी के हवाले से इस महीने में आपको कैसी खुशखबरियां मिलने वाली हैं। अगर आप अपनी मंथली हॉरोस्कोप जानने के ख्वाहिशमंद हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, सजिटेरियस ज़ोडिएक साइन यानी बुर्ज कौस से ताल्लुक रखने वाले अफराद के लिए सितंबर का महीना इंतहाई बेहतर और तरक्की वाला महीना होगा, क्योंकि इस महीने में आपकी प्रोफेशनल जिंदगी का सारा और शोबा इंतहाई कुव्वत में रहेगा। इस महीने में आपकी धन दौलत और रुपए पैसे के हवाले से भी प्लूटो की रेट्रोग्रेड का खात्मा इंतहाई साथ साबित होने वाला है। इसके अलावा आप अपने तल्लुकात में भी इजाफा देखेंगे। खुसूसी तौर पर आपकी सोशल जिंदगी में खासी गहमा गहमी देखने में आ सकती है। मरकरी का शर आपके जायचे के 10वें घर में आपके लिए इंतहाई मुबारक साबित होगा, जिससे प्रोफेशनल जिंदगी में मौजूद परेशानियों का खात्मा होगा। अगर आप नौकरी की तलाश में हैं तो 9 सितंबर के बाद के दिन आपके लिए इंतहाई खुश आइंद दिन हो सकते हैं। स्पेशली ऐसे सजिटेरियंस ख्वातीन हजरात जो बेरोजगार हैं, आपको नौकरी या जॉब मिलने की ऑफर मिल सकती हैं। इसके अलावा अगर आपका जारी कारोबार रुका हुआ है, उसमें मुख्तलिफ किस्म के मसाइल आ रहे हैं, मुख्तलिफ किस्म की परेशानियों ने आपको कारोबारी हवाले से घेरा हुआ है, तो 9 सितंबर के बाद के दिन इन परेशानियों के खात्मे के दिन हो सकते हैं। मरकरी का शर्फ आपको कारोबारी समझबूझ में इजाफा देगा। इसके अलावा आपका कारोबारी लोगों के साथ राब्ता बढ़ेगा, जिसकी वजह से आप नए मुआहदे और एग्रीमेंट्स कर सकते हैं। सितंबर के महीने में आपको पेशेवराना जिंदगी में ज्यादा करीबी सफर के मौके मिलेंगे और कारोबारी गर्ज से ट्रैवलिंग आपके लिए धन दौलत में इजाफे का बायस बनेगी। आप इस महीने में अपने कारोबार की गिरती हुई साख को बेहतर कर सकते हैं। आपके लिए कारोबारी उमूर और कारोबारी उतार चढ़ाव को समझने और सीखने के मौके होंगे। इसके अलावा प्लूटो 2 सितंबर से आपके खानाए दौलत में अपनी रुजत को खत्म करने जा रहा है। इससे पहले प्लूटो ने बाज़ सजिटेरियंस ख्वातीन हजरात को रुपए पैसे और धन दौलत के मामलात में एक महदूद सूरत हाल में गिरफ्तार रखा है, लेकिन अब ये दीवारें गिरने वाली हैं। अब आपके पास दौलत ज्यादा तेजी से आना शुरू होगी। आप आउट ऑफ द बॉक्स आकर रुपया पैसा कमाने के हवाले से इकदाम करते नजर आएंगे। आपकी जिंदगी में रुपए पैसे के बहरान का खात्मा होगा और रुपए पैसे के हवाले से आप अपनी दिली ख्वाहिशात को पूरा होते देख सकते हैं। प्लूटो जो कि तख्लीक और तबाही का प्लैनेट है, वो जल्दी में अपनी रुजत को खत्म कर रहा है और अभी मुसलसल आगे को बढ़ता जाएगा, जिससे ये वाज़े इशारा मिलता है कि आपका रुपए पैसे का एक नया निजाम तश्कील पाने जा रहा है। हो सकता है आपका सोर्स ऑफ इनकम तब्दील हो जाए। आपको खरीदो फरोख्त के मामलात में इस महीने बेताशा मुनाफा मिल सकता है। उसके अलावा आपके पास अपनी जाती खरीदारी करने के मौके होंगे। आपकी सोच फिक्र माली मामलात के हवाले से इंतहाई क्लियर हो जाएगी। इसके अलावा आपकी सेहत पर भी मुस्बत असरात पड़ने जा रहे हैं। आप इस महीने में अपना ज्यादातर वक्त खुशो खुरम तरीके से गुजारेंगे। आपके दिल दिमाग पर बहुत कम बोझ होगा। आप जिंदगी के मामलात में एक्साइटेड तरीके से और मुकम्मल जोशो खरोश के साथ आगे बढ़ते मालूम होते हैं। आपकी मोहब्बत की जिंदगी और इज़्दवाजी जिंदगी के हवाले से सितंबर का महीना एक अच्छा महीना होगा। आपके जायचे के 7वें घर में इस तमाम महीने मुश्तरी गर्दिश पजीर रहेगा। मुश्तरी मुर्जादा में गो के ज्यादा कुव्वत में नहीं होता, लेकिन एक साथ सारा होने के नाते रुमानवी मामलात में बेहतरी के असरात देता रहेगा। इसके अलावा आपका मोहब्बत का सारा मरकरी चूँकि हालत शर्फ में जा रहा है, जिससे ये इशारा मिलता है कि आपको रोमांटिक लाइफ और इज़्दवाजी जिंदगी से मुकम्मल ताबन और मदद हासिल होगी, जो आपकी पेशेवराना जिंदगी में भी आपके लिए इंतहाई फायदेमंद और मशहूर कुन हो सकती है। इस महीने में वीनस आपके जायचे के 11वें घर में 23 सितंबर तक तुरफा की हालत में क्याम पजी रहेगा। वीनस के साथ असरात आपको
अपने ताल्लुकात को बेहतर करने की तरफ माइल करेंगे। आप दूसरों के लिए इंतहाई अट्रैक्टिव किस्म के सजिटेरियंस फर्द के तौर पर जाहिर हो सकते हैं। लोग आपकी तरफ मुतवज्जो हो सकते हैं और आपकी दोस्ताना जिंदगी या सोशल जिंदगी में इस महीने 23 सितंबर तक आपका वास्ता मोहब्बत से पड़ सकता है। आपकी मोहब्बत की जिंदगी और इज़्दवाजी जिंदगी के घर पर वीनस की नजरात साथ होंगी, जो 23 सितंबर तक इख्तिलाफात के खात्मे की वजह बन सकती हैं और आपको मोहब्बत के नए मैदानों में भेज सकती हैं। अगर आप गैर शादीशुदा हैं तो 23 सितंबर तक के दिन शादी ब्याह के हवाले से भी 7 दिन होंगे। इन दिनों में शादी ब्याह के हवाले से की गई कोशिशें समरावर साबित होंगी और अगर आप माजी में मुसलसल नाकाम होते रहे हैं तो अब वो वक्त है कि रिश्ता तय करना और शादी ब्याह के मामलात को फाइनलाइज करना इंतहाई आसान रहेगा। अगर मनफी एतबार से बात की जाए तो आपको किसी नए आगाज में इंतहाई सोच समझ कर कदम रखने की जरूरत होगी, क्योंकि 5 सितंबर से मरीख यानी मार्स सितारा आपके जायचे के 8वें घर में अपने फाल की मंजिल पर जा रहा है। मरीख यानी मार्स का फाल आपको खानदानी जिंदगी के हवाले से, ससुराली रिश्तेदारों के हवाले से और अपने प्लान्स और मंसूबों पर अमल दरामद करने के हवाले से मुसलसल रुकावटें देता रहेगा। खानदानी जिंदगी में इख्तिलाफात पैदा हो सकते हैं और न सिर्फ मरीख इस हवाले से अपना किरदार अदा करता रहेगा, बल्कि जोल और सैटर्न का रेट्रोग्रेड भी इस हवाले से इंतहाई नाकिस समझा जाता है, जो खानदान में इख्तिलाफात की खबरें देता है और यूं लगता है कि बाज़ सजिटेरियंस ख़वातीन हज़रात अपने खानदान और अपनी फैमिली से थोड़ा कट सकते हैं। इन तीनों प्लैनेट्स के असरात आपको रूहानी तौर पर सितंबर के महीने में कमजोर करते नजर आते हैं, जिसकी वजह से आपके अंदर फिक्रों और अंदेशों में इजाफा हो सकता है। खुसूसी तौर पर घरेलू जिंदगी के हवाले से आपको परेशानियों के आसार दिखाई दे सकते हैं। 17 और 18 सितंबर की दरमियानी रात को लगने वाला चांद ग्रहण भी आपके फैमिली उमूर के घर में होगा, जिससे वालिदैन को सेहत के मसाइल का सामना हो सकता है। इसके अलावा खानदान में गैर मुतवक्को तौर पर इख्तिलाफात, नाचाकियां उभर सकती हैं। सितंबर के तमाम महीने में आप रूहानी तौर पर कमजोर रहेंगे, जिसकी वजह से आपकी दुनिया परस्ती में भी इजाफा देखने में आ सकता है। आपको अपने राजों की हिफाजत और सलामती के लिए इस महीने में खुसूसी एहतमाम करने की जरूरत होगी, क्योंकि आपकी सोशल जिंदगी में काफी गहमा गहमी रहेगी, जिसकी वजह से हो सकता है आप अपने राज ऐसे लोगों के हवाले कर दें जो उनके अमीन न हो और आपके जाहिर करदा राज आपके ही मुखालिफ हो जाएं। इस महीने में आपको हकीकत आशना होने की जरूरत होगी। अगर आप कच्चे ख्यालात और नापुख्ता ख्यालात के ज़ेरे असर रहे तो आप ज्यादा ज़हनी उलझाव का शिकार हो सकते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो आप इस महीने में ज्यादा पैसा कमाते नजर आते हैं और आपके ताल्लुकात वाले लोग भी आपको भरपूर मदद देते नजर आते हैं। लेकिन अगर आप बैरून मुल्क सफर करने के ख्वाहिशमंद हैं, किसी फॉरेन कंट्री में या अब्रॉड जाना चाहते हैं, तो आपको किस्मत की तरफ से कुछ खास असरात नहीं मिलने वाले। एक दरमियाना माहौल रहेगा, जिसकी वजह से चीजें जैसे चल रही हैं वैसी चलती रहेंगी। इसके अलावा किस्मत आजमाई के मामलात में भी आपको हो सकता है किसी खातिर खास तब्दीली या फायदे से वास्ता न पड़े। सितंबर के महीने में 1 सितंबर से यूरानस अपनी रुजत को शुरू कर रहा है, जो सेहत में खराबियों का बायस बन सकता है। खुसूसी तौर पर आपने अगर खुद पर तवज्जो न दी, अपनी सेहत, अपनी खुराक, अपने खाने पीने और अपने उठने बैठने और सोने जागने के निज़ाम पर तवज्जो न दी, तो आपके लिए सेहत के संगीन मसाइल पैदा हो सकते हैं, जो हो सकता है आने वाले 4-5 महीनों में आपको मुतासर करें। मुअज़्ज़ज़ सजिटेरियंस ख़वातीन व हज़रात, आपको मालूम होना चाहिए इंसान का घर, उसकी फैमिली और ख़ानदान इंसान के बालों पर होते हैं कि जिससे वो परवास करता है। सबसे बड़ा खाइन वो शख्स है जो अपने कबीले से खयानत करे। आपको चाहिए कि अपने वालिदैन को वक्त दें। इस महीने में आपको अपने वालिदैन पर खुसूसी तवज्जो देने की जरूरत होगी। अपने घर में अफरा तफरी के रुझानात से गुरेज करें। घर को खूबसूरत बनाने और अपने रिश्तों को मजबूत करने के हवाले से आपकी मुस्बत सोच फिक्र आपके लिए इंतहाई फायदेमंद रहेगी। आपको मालूम होना चाहिए हर वो शख्स जो पैदा हुआ है उसने मरना है। जो आज उरूज पे है, हो सकता है कल उसे जवाल घेर ले। लिहाजा मायूसियों को तर्क कर दें और खुदा से हुस्न ज़न रखें। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो।